हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th हमारी दुनिया चैप्टर 3 बी हो जाएगा। इकाई बी वस्त्र उद्योग। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। अभ्यास के प्रश्न से चलते हैं। पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है टेक्सटाइल का मतलब होता है। टेक्सटाइल का मतलब होता है जोड़ना, बुनना, नापना, सिलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनना। अगला क्वेश्चन है देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई। कोलकाता में, मुंबई में, लुधियाना में, वाराणसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई थी कहाँ? कोलकाता में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 1854 में कपड़े की मिल लगी। 1854 में कपड़े की मिल लगी कोलकाता में, हैदराबाद में, सूरत में, मुंबई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुंबई में। 1854 में कपड़े की मिल कहाँ लगा था? मुंबई में लगा था। अगला क्वेश्चन है सिल्क प्राप्त होता है कपास से, रेयान से, कोकून से, पेड़ों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकून से। सिल्क प्राप्त किससे होता है? कोकून से प्राप्त होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है वस्त्रोद्योग के लिए आवश्यक है ऊर्जा, कच्चा माल, श्रम, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा माल। वस्त्रों उद्योग के लिए आवश्यक क्या है? कच्चा माल की आवश्यकता होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। भागलपुर शहर में डैश वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर शहर रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सूती वस्त्र उद्योग एक डैश उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग एक कुटीर उद्योग है। क्या है? कुटीर उद्योग है। अगला है कपड़ों की बुनाई को डैश कहा जाता है। कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है। चौथा है ढाका डैश के लिए प्रसिद्ध रहा है। ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध रहा है। अगला है अहमदाबाद को भारत का डैश कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। पहला प्रश्न है प्राकृतिक रेशे क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ों बकरियों से ऊन, कोकून से सिल्क, पौधों से कपास और जूट से सभी प्राकृतिक रेशे हैं। अर्थात जो रेशे भेड़ों, बकरियों, कोकून तथा पौधे से तैयार किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित रेशे से के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रोलियम, रेयॉन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है और जल्दी बनता है। धागे से कपड़े बुनना एक प्राचीन कला है, लेकिन अब यही कला उद्योग का रूप ले चुका है। मशीनों से कपड़े बनाने में कम समय लगता है, कम मजदूर लगते हैं और बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल खरीदना भी सस्ता पड़ता है। इसीलिए मशीन से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी किन जगहों पर होती है क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी लुधियाना तथा दिल्ली से होती है, क्योंकि वहां अत्यधिक मात्रा में मिल है तथा कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे कपड़े कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। क्लियर है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है वस्त्र उद्योगों की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए।
इसका उत्तर हो जाएगा पहला नंबर कच्चे माल की उपलब्धता। वस्त्रों उद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री हवाओं और नमी के कारण गुजरात, महाराष्ट्र में अच्छी गुणवत्ता के कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होती है। गुजरात की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उर्वर है। ऊन से बनने वाले कंबल, स्वेटर आदि गर्म कपड़ों पंजाब, कश्मीर में ज़्यादा उपलब्ध हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे जानवर पाए जाते हैं। दूसरा, परिवहन की सुविधा। वस्त्रों से संबंधित उत्पादों क्षेत्र निर्यात और आयात करने के लिए मुंबई, कोलकाता, सौराष्ट्र, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है इत्यादि बंदरगाहों, सड़क, रेल मार्गों और वायु मार्गों से नज़दीक अवस्थित है। इससे कच्चा और तैयार माल संपूर्ण देश में पहुंचाया जाता है। साथ ही यूरोपीय देश से आधुनिक मशीनें भी आयात करने में सुविधा होती है। क्लियर है। तीसरा है जलवायु वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु आवश्यक है। अगर जलवायु नम नहीं होती तो कपास के रेशे से निर्मित धागे टूटने लगते हैं। इस अवस्था में धागों में गांठें पड़ जाएगी तथा कपड़े की बुनावट अच्छी और मजबूत नहीं हो पाएगी। ऐसी जलवायु के अभाव में कृत्रिम रूप से आर्द्र जलवायु उपलब्ध कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है चौथा, पूंजी की उपलब्धता। मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे स्थानों में पर्याप्त पूंजी निवेशक उपलब्ध हैं। मुंबई के प्रमुख फारसी व्यापारियों ने विदेशी व्यापार से जो धन अर्जित किया उसे वस्त्र उद्योग में लगाया, जिससे वस्त्रोद्योग को काफ़ी विस्तार मिला। पाँचवा है श्रम की उपलब्धता। मुंबई की मिलों में काम करने के लिए मजदूर कोंकण, सतारा, सोलापुर, रत्नागिरी जैसी जगहों में आते हैं। उसी प्रकार कलकत्ता की मिलों के लिए मजदूर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम से उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण इस उद्योग को विकसित होने में सुविधा हुई है। छठा है बाजार। वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार को देखते हुए भी की जाती है। दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर इत्यादि में स्थापित वस्त्रोद्योग की इकाइयां बाजार के आधार पर ही विकसित की गई है। सातवां है सस्ती ऊर्जा की सुविधा। मुंबई की कपड़ा मिलों को पश्चिमी घाट पर स्थित टाटा जल विद्युत योजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार कलकत्ता की मिलों को रानीगंज, झरिया से कोयले की प्राप्ति हो जाती है। तमिलनाडु की मिलों को पायकारा जल विद्युत योजना से सस्ती बिजली प्राप्त होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भारत के सूती वस्त्र उद्योग का विवरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत का सूती वस्त्र उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। भारत में कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950-51 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, जो अब 34 अरब वर्ग मीटर हो गया है। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। शुरू में मशीनों द्वारा कपास से बीज निकाले जाते हैं, जिसे गिनीन कहते हैं। इसके बाद कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है। गांठों द्वारा कपास के धागे बनाए जाते हैं। फिर इन धागों की सहायता से मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। क्लियर है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।